दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो आपके मैसेज हमारे पास लगातार आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो डीएलएड की एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब शुरू की जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए, हम लगातार जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं, एक एक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, देखिए आज के कुछ डाउट्स आपके हैं, मैंने डायरेक्टली आपके बेस में लिख रखा है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए देख सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी जो कि नाम है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से बनी हुई है। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च करके आप इसे जो है अपने डाउट्स को भाई इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने जो है आईडी बता दी आपको। बाकी यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने आपको दे रखा 9452331053। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं निवेदन आप सभी से लगातार करता हूं, भैया आप कॉल ना करें, आप मैसेज कर दीजिए मेरे पास समय रहते हुए, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप कॉल करते हैं, थोड़ा सा आपका कॉल रिसीव नहीं होता। थोड़ा सा हमको भी यार ठीक नहीं लगता कि लोग मेरे पास विश्वास से कॉल करते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से आपके कॉल रिसीव नहीं हो पाते। तो बेहतर आपके लिए है कि आप मेरे पास मैसेज कर दीजिए। आपका मैसेज जो है सीन करके भाई जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, या तो वीडियो के माध्यम से या तो डायरेक्टली आपको तुरंत हम आपको मैसेज करके आपको बता देंगे कि भैया ऐसे ऐसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, जो उचित समझे आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप अगर कोशिश करें तो आप अभी के लिए फॉलो कर लीजिए, बाद में चलकर मैं हमेशा कहता हूं आपसे, ठीक है, आपका कोई डाउट्स ना रहे आप फॉलो कर लीजिए, बाद में तो चलकर भले ही आप अनफॉलो कर दीजिएगा, वो अलग का मामला है, लेकिन कम से कम आप अपने डाउट्स के लिए अभी फिलहाल के लिए फॉलो करके आप मैसेज जरूर करें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो अनावश्यक मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए देखिए, यहां लिखा गया है, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आ रहा है कि कोई भी कॉलेज, जैसे हमने आपके बीच में एडमिशन के लिए कहा है कि भैया अगर आपको थोड़ा सा कम पैसे में एडमिशन लेना हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। उसके बाद जब मैं इस बात को कहता हूं तो आपका एक डाउट्स आता है कि आखिरकार आप जिस कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे वो कॉलेज कौन से विश्वविद्यालय से या कौन सी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कमेंट आपका है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, 2030 के बाद डीएलएड की वैधता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं आपके। हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, कारण भी मैंने आपको बताया है, फिलहाल के लिए इसमें हम फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, आखिरकार 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन से पहले आपको क्या सावधानियां बरतना है। जो आपके सीनियर साथी हैं जिनका प्रथम सेमेस्टर एग्जाम अभी लगा हुआ है, उन्होंने क्या गलतियां किया, वो एडमिशन से वंचित हो गए हैं, वो गलतियां आप रिपीट ना करें, हम आपको लगातार इसके बारे में सजेस्ट कर रहे हैं। आगे कहा जा रहा है, देखिए क्या जो है आप कहा जा रहा है क्या आपको कम फीस में एडमिशन लेना है, इसके बारे में तो हम भैया हमेशा आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मुहिम है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो आर्थिक तंगी के लिए, ठीक है, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती है, लोग बीएड बीटीसी नहीं कर पाते, लेकिन आप मेरे मुहिम से जुड़िए, मैं चैलेंज करता हूं, सबसे कम फीस में एडमिशन मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब आपको विश्वास हो या ना हो वो अलग का मामला, मैं हनुमान जी तो होने के मैं सीना फाड़ के दिखा दूंगा कि देखिए आप जो है हम कैसे आपका एडमिशन करवाएंगे, कोई फीस मेरे यहाँ नहीं लगेगी। अरे कोई फीस का मतलब एकदम से नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही होगा, लेकिन अभी मेरे यहाँ की फीस बाबू डिसाइड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं फीस का अनाउंसमेंट आपके बीच में नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास मैसेज ये भी आते हैं, सबसे ज्यादा मैसेज यही आता है कि आपके यहाँ फीस कितनी लगती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की फीस जो थी उसकी बात छोड़ दीजिए, हमेशा फीस बदलती रहती है भाई। गवर्नमेंट की फीस जो है वो तो 41,000 अपने आप में काफी सी है, जो है प्राइवेट कॉलेजों की, सरकारी की 10,200 तो है, लेकिन कॉलेज वालों की फीसें अपनी अलग होती हैं, जिससे जब जिनके यहाँ सीट नहीं बढ़ती है, ठीक है, अभी से मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ की सीट नहीं बढ़ती, इसके लिए आप मत परेशान, क्योंकि मेरा कॉलेज सबसे पुराना है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग कहते हैं कि कहीं आप भी फ्रॉड ना कर दें, तो मैंने आपको कॉलेज कोड भी आपको बता देता हूं कि भैया आप देख लीजिए नेट पर मेरा कॉलेज कितना पुराना है, किस तरह से उसकी छवि है, कैसे है, सारी डिटेल्स आपको गूगल पर मिल जाती है। ठीक है, तो बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे। मेरिट कैसे निकालेंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी लगातार फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और मैं लगातार उन्हें सजेस्ट कर रहा हूं कि भैया आप किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, तो बहरहाल चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे,
लेकिन मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अभी पहले नहीं बताया, भूल गया, ठीक है। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर एक एक ग्रुप में बच्चे हजार लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, वहां से भी आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहती है लगातार, ठीक है। बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको डीएलएड करना है, था कि स्थिति में कोई मतलब नहीं है, आप डीएलएड नहीं करेंगे, तो आपके लिए वो ग्रुप बिना काम का होगा, है ना, क्योंकि आपके लायक कोई जानकारी नहीं जाएगी, तो क्या मतलब है ग्रुप में भीड़ बढ़ाने से, ठीक है। चलिए, बहरहाल यहां जो कहा जा रहा है कि कोई भी कॉलेज होता है, जैसे हम अपने ही कॉलेज की बात करें, तो आप कहते हैं कि भैया आपका कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, अभी अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं वो किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होता है, ठीक है। चाहे आपका पूर्वांचल का कोई भी हो, मैं मानता हूं कि जौनपुर के जितने कॉलेज हैं वो सारे के सारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं। अपने इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के जितने भी कॉलेज हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बाकी यहाँ 2-3 विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध हैं, ठीक है। लेकिन जो डीएलएड कॉलेज होते हैं वो किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं होते हैं। उनके यहाँ जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रोसेस प्रक्रिया होती है, वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी प्रयागराज ही कराती है, ठीक है। इसमें विश्वविद्यालय का कोई भी रोल ही नहीं होता है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि भैया कौन से विश्वविद्यालय से कॉलेज संबद्ध होते हैं, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि आपका विद्यालय किस विश्वविद्यालय से है, विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होता। इसमें पूरे ऑल यूपी की अगर हम बात करें तो जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, 2974 कॉलेज हैं, ठीक है, ये सारे की सारी जिम्मेदारियां परीक्षा नियामक प्राधिकारी की होती हैं। एक ही अगर इनको, हालांकि यूनिवर्सिटी तो नहीं है, एक जो है कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक आपका बेहतर कार्यालय है, ठीक है। तो वहां से जो भी प्रक्रिया होती है एग्जाम वगैरह की, सब कुछ पीएनपी के द्वारा ही कराई जाती है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि कौन सी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया, है ना। चलिए, अब सवाल उठता है कि आखिरकार 2030 में डीएलएड की वैधता पर सवाल। ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा होगा नहीं, ये मुझसे आप लिखित ले लीजिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि 2017 के बाद इसका नाम परिवर्तित करके डीएलएड कर दिया गया, लेकिन कहां पहले बीटीसी था 2017 से पहले, 2017 के बाद डीएलएड हुआ, तो कहा डीएलएड वाले जो हैं वो भर्ती आएगी तो उसमें नहीं अप्लाई करें, सॉरी बीटीसी वाले अभी आपने देखा बिहार में अप्लाई किए कि नहीं किए। तो कभी किसी डिग्री की यार वैल्यू कम नहीं होती है, वैल्यू उसी के बराबर ऑब्वियस रहती है। ये अलग का मामला है कि 2030 के बाद डीएलएड का नाम बदल करके फिर से बीटीसी कर दें या कुछ और कर दें, लेकिन कभी इसका जो अहमियत है, जो वैल्यू है, वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत होकर अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर आप विश्वास करके कर सकते हैं। चूंकि मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, मैं कभी चैनल छोड़कर भागूंगा नहीं, है ना। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भैया हम बीएड करें या बीटीसी करें, हालांकि इसमें हमने नहीं लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो बीटीसी का दायरा है वो बिल्कुल छोटा है। क्यों? क्योंकि जो बीटीसी के अभ्यर्थी होते हैं वो 1 to 8 तक के लिए हमेशा एलिजिबल रहेंगे, लेकिन अगर 1 to 8 के बाद उनको कहा जाए तो आप चले जाइए टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वो धनुआ बाण अपना रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है ना। तो आप डिसाइड करें कि हमें 1 to 8 तक हमेशा टीचर बनना है, या जो है 8 के ऊपर यानी टीजीटी पीजीटी हायर लेवल तक हमें पहुंचना है। ये आप आपके अंदर जो क्वालिटी है, ठीक है, जो आपकी हिम्मत है, जैसे कुछ लोगों की हिम्मत होती है तो यार हम तो चलिए प्राइमरी टीचर बन जाए तो वही मेरे लिए बहुत है, जूनियर के टीचर बन जाए तो वही मेरे लिए बहुत है। अब ये आप चीजों को डिसाइड करें कि हम किस आधार पर कहां पहुंच सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके भविष्य को लेकर मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। डिसाइड आपको करिए। आप डीएलएड करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, ठीक है, एक एक चीजों के मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ये रोल हम निभाएंगे। लेकिन आप ये कहें कि अब आप मुझे बताएं कि हम क्या करें, डीएलएड करें या बीटीसी करें, तो ये मेरे समझ से बाहर है, मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट्स होता, मैंने आपको बता दिया, डीएलएड करने के बाद 1 to 8, बीएड करने के बाद आप हायर लेवल तक जाएंगे, बस इतना मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने आपको बताया है कि लगभग 15 जुलाई के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में
परसों नरसों की डेट में PNP गए थे, वहां से ये सूचनाएं मिली हैं। ठीक है, बार बार मैं इस चीज को बताता हूं, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। बहरहाल ये भी आपका हो गया। अगर और भी इसके बारे में हम कहें तो यहां देख सकते हैं आवेदन से पहले क्या सावधानियां बरतने। सावधानियां सबसे बड़ी चीज ये बरतनी है कि आपके आवेदन फॉर्म में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप त्रुटियां कर देते हैं, त्रुटियां आपकी क्षम्य नहीं है, मतलब आपकी त्रुटि जो है वो सुधारी नहीं जाएगी। अब आप चाहेंगे चलिए हम गलती कर दे रहे हैं, बाद में चलकर हम सुधार कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अभी इसके पहले की हम बात करें तो इसके पहले जितने भी आवेदन हुए हैं उनमें कभी सुधार का मौका नहीं मिला है। ठीक है, मेरे नॉलेज में जहां तक है, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं, बाकी इसके पहले हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं कार्य कर रहा हूं आपके बीच में DLED के लिए, तब से कभी सुधार का मौका नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज सावधानियां यही बरतनी है। अब कहेंगे कि जो है जैसे सावधानियां ये आपको और देखना है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक संभावित नंबर आप डालेंगे, हालांकि उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप संभावित नंबर किस आधार पर डालें ताकि आपका सारी चीजें ठीक रहे, है ना। ये भी आपका हो गया। क्या आपको कम फीस में एडमिशन लेना है? बिल्कुल, आपको अगर लेना है आप यहां संपर्क करके कम से कम आप अपना नाम और नंबर मुझे नोट करवा दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जहां चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हम ज्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, हमारा कम से कम फीस में हो जाए, तो आपके लिए ये मैंने दे रखा है, आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई वो नहीं है आपके लिए कि अगर आप मेरे साथ लगे हैं तो फला इंसान कह रहा है ना मुझे करना है। ठीक है, ये सब चीजें नहीं है, दबाव बनाकर कभी कोई चीज नहीं कराया जाता। यार आप दबाव काहे को महसूस करें, आप तो अपने आप में स्वतंत्र, आप अपने घर से जो है वॉच कर रहे हैं वीडियो को, आप मेरे पास होते तब तो मैं मानता कि चलिए आप थोड़े से दबाव में आके कह रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो वो क्या सोचेंगे। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, मेरिट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। मैं मानता हूं कि आपका हाई स्कूल में जो है 70% आया है, इंटर में आपका 70% है, और यहाँ ग्रेजुएशन में अभी आपका 70% है। 70 ग्रेजुएशन का मतलब एक साल का नहीं, आप तीनों साल का परसेंटेज निकालिएगा। ठीक है, ये तीनों साल का परसेंटेज मैंने ग्रेजुएशन का निकाला है, ये हाई स्कूल का, ये इंटर का ही, ग्रेजुएशन का आप जोड़ लीजिएगा। 7 तरीके 23 आपका है। ठीक है, 210 यही आपकी मेरिट है। इसी के आधार पर आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज डिसाइड होता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है, आवेदन करेंगे, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल में दिया रहेगा कि आपकी मेरिट कितने डेट से कितने डेट में रहेगी काउंसलिंग। ठीक है, आप उसी के आधार पर काउंसलिंग कराएंगे। बाकी आपको जो भी होगा हम एक एक कदम पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, है ना। ये आपका हो गया। आगे हम आपसे कहते हैं क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, देखिए ये अब की बार एडमिशन आपका शुरू हो रहा है दूसरे राज्य के लिए, है ना। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, हालांकि पेपर में आया था, हम लोगों ने मुहिम भी चलाया था, और अब की बार होगा भी, ये लगभग 99% क्लियर है। ठीक है, तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी थोड़ा सा फ्रॉड का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आप बिहार जैसे अदर स्टेट राजस्थान के हैं, ठीक है, आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे साथ लग जाइएगा। 1 रुपए की फ्रॉडबाजी आपके साथ में। कुछ लोग कहते हैं कि अब क्या क्या बताएं आपसे। ठीक है, ये पब्लिक प्लेस है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस दिन आप मेरे साथ एडमिशन करा के पढ़ाई करेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार कोई बंदा एडमिशन हमारा कराया है। ठीक है, आप किसी, मैं तो हमेशा कहता हूं आप मुझसे ना करें, आप किसी से कराएं, लेकिन आपके बीच में हमेशा रहना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप एडमिशन करवा लेंगे, एडमिशन करा के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, मोबाइल। ठीक है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो हमेशा आपके बीच में रहूंगा यार। ठीक है, कुछ लोग लांछन भी लगाते हैं, लेकिन कोई लांछन लगा नहीं सकता, ये मेरे चैलेंज है। ठीक है, मैंने एडमिशन करवाया, कोई कह के दिखा दे कि मैं, आपने इतना पैसा कहा था, कॉलेज वाले इतना पैसा ले रहे हैं। ठीक है, मैं चुटकियों में हल करता हूं आपके सब दिक्कतों को। ठीक है, इसलिए मैं इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोलता हूं कि आप एडमिशन कराइए, 1 रुपए की फ्रॉडबाजी आपके साथ नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, कोई दबाव नहीं है, कोई वैधता नहीं है। ठीक है, सॉरी, कोई बाध्यता नहीं है, मैंने वैधता की बात कर दी। ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको जहां चाहे जैसे चाहे आप एडमिशन कराइए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। बट अगर आपको मेरे माध्यम से कराना है, आप अपना नाम और जो है नंबर कम से कम मुझे नोट करवा दीजिएगा, ताकि आपका जो आवेदन हो
जैसे आवेदन हो के समाप्त हो तत्काल हम आपको इन्फॉर्म करें कि भैया अब आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद जो भी प्रोसीजर होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपके अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।